हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर में हम हरियाणा सीईटी परीक्षा प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था, जो कि 6/11/2022 को शिफ्ट 2 है, इसको डिस्कस करेंगे कि ये पेपर कैसा आया था। 6/11/2022 को है, बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर है। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सीईटी मेंस के लिए भी कितना बेनिफिशियल है। आप खुद पेपर देख के आइडिया लगा सकते हो। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है। ये तो कलर ले लेते हैं अच्छा सा यहाँ। तो क्या आ जाएगा? चंडीगढ़ आ जाएगा। हरियाणा। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यमुनानगर, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है? तो ये है टांगरी नदी, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो राजस्थान, चौथे का फर्स्ट हो जाएगा। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट जिले में स्थित है? दीनबंधु छोटूराम, ये यमुनानगर में स्थित है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक चौधरी छोटूराम। सेवंथ क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है? 1761 में हुई है। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। 3 लड़ाई हुई हैं जो पानीपत की, 1526, 1556 और एक 1761। मराठा शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन, वेशभूषा फरगल क्या है? फरगल क्या है? बच्चों का टॉप। 10वां, हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दीमच, 10वें का सेकंड। हरियाणा में 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में जो होता है, उसका थीम स्टेट कौन था? तो उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश था। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? ये 2-3 जगह है हरियाणा में, हिसार में भी है, पिंजौर, पंचकुला है। तो इसका देखते हैं 12वें का क्या आंसर बनता है। 12वें का पिंजौर, तो 12वें का हो जाएगा पिंजौर में है ये फ्लाइंग सेंटर। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह को किस खेल से संबंधित है? तो हरविंदर सिंह आर्चरी से संबंधित है, तीरंदाजी से। उसके बाद है चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है? 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केरू भिवानी। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो ये कोशिश किया गया था 2006 में। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल प्रजनन केंद्र के रूप में भी जाना जाता था? जटायु जो गिद्ध प्रजनन केंद्र 2001 में स्थापना हुई है इसकी। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा सीटों को बढ़ाकर 90 किया गया? तो ये क्या है? 1977 में 90 किया गया था। सबसे पहले 54 थी, उसके बाद अगले साल ये कितनी हो गई थी? 77 हो गई थी। पहले 54, फिर 77 और अब फिर 1977 में ये 90 कर दी गई थी। और 7 इसमें से आरक्षित सीट हैं फिलहाल 90 में से। उसके बाद है प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र को और किससे कहते हैं? धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन से नंबर पे आता है? 18वें नंबर पे आता है। हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का क्या अर्थ है? जल्दबाजी करना। तो इसका क्या अर्थ है? उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 21 का। उसके बाद है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो कुश्ती में कांस्य पदक इनमें से जो दे रखा है वो विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त, इनमें से कोई नहीं आएगा, कोई नहीं था इनमें से कुश्ती में कांस्य पदक। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में ये है, पैरालंपिक में सुमित अंतिल, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है? प्रथम राज्य कवि कौन सा था? उदयभानु हंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3, उदयभानु हंस। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, तो सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है इंग्लिश के देखते हैं। इन दिस जेट एज एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ।
इन दिस जेट एज everyone इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ, बिल्कुल सही वाक्य है, नो इम्प्रूवमेंट। इन दिस जेट एज everyone इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ, ठीक है भाई। उसके बाद है ही बोस्टेड ऑफ होता है भाई, ही बोस्टेड ऑफ हिज रिचेज। उसके बाद है नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बदलना है। ही सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो है नहीं। ही टोल्ड हर दैट, यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, हर के हिसाब से तो शी। कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट सी द चेयरमैन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन, अपोजिट बताना है। हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज, हिस्ट्री अबाउंड्स इन सेंटेंसेस ऑफ करेज, तो ये लैक्स हो जाएगा। अबाउंड्स ज़्यादा मात्रा में होता है तो लैक्स कमी होना होता है, अपोजिट बताना था। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 करेक्टली स्पेल्ड बताना है, इसमें से स्पेलिंग किसकी सही है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इमएकुलेट, डबल एम होता है इमएकुलेट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। उसके बाद है पिक आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो क्या हो जाएगा रॉन्गली परफॉर्मेंस, ANC होता है ANCE परफॉर्मेंस, यहाँ पे क्या किया हुआ है इसने परफॉर्मेंस, ये गलत है। उसके बाद है आई सा हर सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर एंड गेजिंग एट द डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, हमने क्या बनाया, पिक आउट द एंटोनिम, उल्टा बताना है। मोशनलेस स्थिर होता है तो लाइवली हो जाएगा, जो कि चंचल अवस्था में। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, तो रेस्ट फ्रॉम द ट्रैवल इसका क्या बनाना है, सिनोनिम। रेस्ट का क्या हो जाएगा, रेस्ट करना, गिव अप करना। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल अल्टरनेट, ही वांटेड डैश इन द पूल, ही वांटेड टू स्विम, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हमने PQRS का अरेंज करना है, ये ही वॉज केयरफुल नोट बी टच एनीथिंग, ये है, और लास्ट में है इट्स ओपन ईजिली एंड ही पीप्ड इन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये, पहले सबसे पहले S आएगा, S, इट इज़ ओपन ईजिली एंड पीप्ड इन। उसके बाद PR, द रूम वाज नीट एंड क्लीन, ही वेटेड फॉर मिनट और 2 देन ही स्टेप्ड इन टू द रूम, उसके बाद वो रूम के अंदर एंटर की है, तो ये सेंस करना था आपको। उसके बाद है शरण वाज बीइंग टोट बाय अनिल, इसने पैसिव वॉइस ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिल वाज टीचिंग हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसिव वॉइस बनाया है तो बीइंग वगैरह लग के बनेगा, तो ये फर्स्ट ही हो जाएगा, अनिल वाज टीचिंग शरण। उसके बाद है पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच है एरर बताना है। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अप, ये हैड इसने चेंज कर दिया भाई यहाँ पे टेंस, ये ऊपर सब प्रेजेंट में चल रहा था तो इसने पास्ट बढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये C ऑप्शन में गड़बड़ है यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट, ये पैरे को पढ़ के था मैं आपको, ये उसके बारे में है, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें भी एक आपको कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें से आंसर निकालने थे, तो ये पैसेज एक तो बताता है इट इज़ द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स दैट नॉरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक्स, मतलब बुक्स को जो इतना महत्व नहीं देते, और उस पे पैरा था ये। इसके बाद ऑथर से दैट इन द लेटर ईयर्स लव ऑफ बुक्स डिमिनिश, उसका लव ऑफ बुक्स डिमिनिश, कमी हो गई थी, क्यों, इवन इन द बैड एक्सपीरियंस ही हैड विद मैन were more valuable than what the noblest book could give, ये है। उसके बाद इस पे है वास्ट एंड रिच लाइफ, ये भी पैरे पे था, आपको अटेम्प्ट करना था। उसके बाद हिंदी देखो भाई, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। इसमें से क्या है, क्या ये बैल तुम्हारा ही है, प्रश्न चिन्ह है। माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दो, इसमें योजक चिन्ह कहीं है नहीं, ये कहता है योजक चिन्ह से रिलेटेड है ये वाक्य, तो ये गलत है, ये मेल नहीं खाता। उसके बाद 42 है बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाग रही, तो इसमें कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है इसमें है। दुर्दशा शब्द निर्मित है, दुर्दशा में क्या है, ये ऊ लगा हुआ है और आधा रह है, तो दुर उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा होगा, इसमें
या प्लस अन, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण से संबंधित है, 45 का 1 हो जाएगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है, तो ये है कि गुण को प्रदर्शित करने के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, गुण के प्रदर्शन के लिए, 46 का फर्स्ट ही हो जाएगा। उसके बाद 47, कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है इसका मतलब तद्भव, तो रात इसमें क्या है, तद्भव है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, मिश्रित और इस तरह करके ये उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। दिए गए विकल्प में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो नाटक शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है। संधि की दृष्टि से कौन सा असंगत है, असंगत कौन सा होगा, शचि प्लस इंद्र सचिंद्र सही है, अन्य प्लस उधर अन्योदर, मत्ती वाला ये है ऑप्शन नंबर 3, तो ये गलत है। आपकी डैश, आपकी अवज्ञा शब्द का उपयुक्त विलोम बताना है, तो अवज्ञा का क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा, आपको ये अवज्ञा दे रखा था, इसको उल्टा बताना था। चंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो दिनेश चंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सुधांशु राकेश हिमांशु ये चंद्र शब्द के पर्यायवाची हैं। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन कीजिए। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 53, उसके बाद 54, प्रत्यक्ष, दिए हुए विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास, प्रत्यक्ष का बताना है भाई सही विग्रह, और ये तो ये क्या हो जाएगा, अक्षी के प्रति अविभावी समास हो जाएगा इसके अंदर। जीवन में समय का डैश समझना चाहिए, वाक्य में रिक्त स्थान में वर्तनी की दृष्टि से जीवन में क्या सही क्या है, महत्व सही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है ये शहर ए में चलने वाली स्थानीय बस में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से दुगनी है। अगले स्टेशन पर 7 महिलाएं उतरती हैं, 11 पुरुष बस में सवार हो जाते हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। शुरुआत में हमने मान लिया कि शुरुआत में कितने, चम्मन ही है, फर्स्ट ऑप्शन लेके चला मान लो। अगले स्टेशन पर क्या हुआ है, लेकिन इसमें से क्या है, चम्मन में से है महिलाएं डबल हैं, तो ये क्या होगी, एक 36 महिलाएं 36 हो गई, ये 18 होंगे। उसके बाद क्या, महिलाएं 7 उतर गई, कितनी रह गई, 29। पुरुष 11 चढ़ गए, 11 तो कितने हो गए, 29, 29 बराबर 29 हो गया। इसका मतलब शुरू में कितने थे, चम्मन आदमी थे बस में। उसके बाद दिए हुए वर्णों में से कौन सा, ये ईजी है भाई, रीजनिंग के कौन सा इसमें से देख लेना, कौन सा बनाया जाए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं बना। इसमें इसका 3 का कोड के है, 7 का ये है, इसका कोड बताना है, ये भी ईजी था। उसके बाद है यहाँ पे दे रखा है एक, ये अल्फ़ाबेट सीरीज से आपको दे रखा है, टी का एस लिखा हुआ है, उसके बाद ये एक कम करके लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें से अलग बताना है, तो 6 के पहाड़े पर 48 कट जाएगा, 5 पे 625, 9 पे 108, 42 ये कैंसिल आउट नहीं होगा पूरा, तो ये अलग हो जाएगा। ये एक है आपका रिलेशन का क्वेश्चन। उसके बाद एक सिलोजिज्म का हर पेपर में आ रहा है, यहाँ पे सिलोजिज्म का, यह सीरीज का भी आसान है, डिफरेंस करके देख लेना, 63 का भी। उसके बाद ये एक पजल दे रखी है सिंपल सी, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, कौन किसके आगे है ये भी कर सकते हो, आसान है। उसके बाद है आप एक देश के वित्त मंत्री हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मंदिश आई हुई है, तो आप क्या करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए अच्छी वित्तीय नीतियाँ बनाएंगे। उसके बाद है ये भी गैप का है, सबसे पहले 0 to 2 का है, फिर 2 to 6 4 का है, फिर आगे कितना हो जाएगा 4 का, फिर 6 का 6 और 6 12 हो जाएगा। 12 तो इस ऑप्शन में भी है, लेकिन ये अगला वाला भी चेक कर लेना, गैप बढ़ता चलेगा इस तरह, 2 का 4 का 6 का 8 का इस तरह। भिन्न शब्द बताना है, किसान हल का प्रयोग करते, ठीक बात है भाई, श्रमिक है वो फावड़ा का प्रयोग करता है, बढ़ई के पास आ रहा होता है। संगीतकार गाना, गायक गाना गाता है, संगीतकार तो लिखता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, डिफरेंट। उसके बाद 68 आंसर पे चलते हैं, ये रीजनिंग के हैं, आसान है। 12 से 72 लिखा गया है तो 6 से, तो 12 का क्या है, 12 का आधा करके गुणा करा गया है, 12 का आधा 6 होगा तो उससे है। इसी तरह 6 का आधा करके 3, 6 3 18, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद इससे ये लिखा गया, इस सीरीज से क्या है, इससे क्या बनेगा, पोडियम वर्ड बनेगा, इससे PODIUM पोडियम, इसको सीरीज में सेट कर लेना।
उसके बाद यहाँ से देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए और जीके के क्वेश्चन आ गए। कैसे आ रहे हैं आपको क्या पता कुछ रिपीट भी हो जाए। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताएं जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव और संरूपण के लिए उपयोग करता है। तो ऐसा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटी बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है इंटरनेटिंग बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड और ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है क्योंकि इंटरनेट पे, क्योंकि ये प्रयोग को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड रखने में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा। कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है। ब्लॉकचेन बिल्कुल मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ब्लॉक के अंदर कुछ भी उसमें से हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 73 कौन सा गलत है। तो हम सेकंड ऑप्शन देखें ना, तो नेटवर्क के एकल सदस्य मेंबर या व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। ये कह रहा है कि बदलाव करना संभव है, जबकि ब्लॉकचेन डाटा में चेंज करना वो चेंज नहीं होता उसमें। तो ये गलत है इसका। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु थीम क्या है। तो ये थी 2022 की अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न ही कोई स्थान पीछे छोड़ें। आपातकाल की उद्घोषणा है 352 के अंदर से राष्ट्रपति कर सकता है। में किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आदमी की दैहिक स्वतंत्रता है ना, उसको वो खारिज नहीं होगी चाहे हमारे पास 352 के तहत आपातकाल क्यों ना लग जाए। उसके बाद है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का क्या मतलब है, जहाँ पे आरक्षित आदमी ही खड़ा हो सके, चुनाव लड़ सके। तो ये तो सेकंड हो जाएगा, बाकी गलत हैं भाई। उसके बाद है 77 किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उसकी मृत्यु के बाद उसके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया। तो ये बुद्ध की शिक्षा थी, उसके शिष्यों ने बाद में लिखा था। उसके बाद है कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो ये आ जाएगा पोटाशियम के। थर्ड ऑप्शन निम्नलिखित में कौन सा कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है। ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन करवानी है तो कौन सा सही होगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है ना, जो गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने के लिए उपयोगी है। गलनांक पर ऊष्मा की हमें निरंतर आपूर्ति देनी पड़ेगी। उसके बाद 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राज्य में सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार किसमें, मतलब फिल्म सेक्टर में जब से ज़्यादा है मध्य प्रदेश ने काम किया है 2022 का डाटा है ये। उसके बाद है GUI का क्या मतलब है। ये सिंपल था भी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 82 क्वेश्चन हमारे पास है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किसका फलाविदा का नाम पड़ा था। तो ये सीता नामक एक रामायण में सीता थी, तो उसके जन्म से रिलेटेड क्या मिथिला क्षेत्र संबंध रखता है। वहाँ पे बिहार मधुबनी का क्षेत्र है ये। महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न भारत में ये क्या है, ये तो हमने उसको हमारी इंडस्ट्री को डिवाइड कर रखा है। एक महारत्न कंपनी, नवरत्न, लघु रत्न मतलब मिनी रत्न। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक गुण है तो इंटरपोल की स्थापना पूछ ले तो 1923 कर देना भाई। उसके बाद है एंथ्रेसाइड क्या है। एंथ्रेसाइड एक कोयले का प्रकार है और सबसे बेस्ट कोयला है ये, कठोर कोयला, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है ये। उसके बाद है ये है भाई, एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये की वस्तुएं खरीदी और उनमें से आधी 10% लाभ पर शेष को किस पर बेचे। मैंने 2 वस्तु मान ली, इसको तरीका कुछ भी नहीं है, आप मिनटों में कर सकते हो इसको। मैंने 2 वस्तु मानी, उसमें से एक उसने 10% आधी हो गई तो 10% लाभ पे, तो ये 10% हो गया। लेकिन उसने ओवरऑल क्या है, 2 वस्तु हैं और ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, तो 25 दूनी 50% हो गया। जो एक वस्तु है वो कितने पे जानी चाहिए 50, तो ओवरऑल प्रॉफिट है उसका, तो कितने पे 40% प्रॉफिट होना चाहिए। ये है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा देखते ही, ठीक है 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 87 है, ये मैथ के क्वेश्चन है भाई, ये आप कर सकते हो इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के। इसमें एक व्यापारी ने ये एलिगेशन का क्वेश्चन है कि 8% लाभ पर बेचा और 18%, तो ऐसे एलिगेशन लग जाएगा ये 8% और फिर 18 और बीच में 14, ये 4 हो जाएगा, ये 6 रेशो हो जाएगी 2:3। 2:3 5 की वैल्यू क्या है 500 है, तो ये 200 और 300 हो जाएगी। उससे आप एलिगेशन से सिंपल लगा सकते हैं।
ये CI का है, अमाउंट है, यहाँ से ये फॉर्मूला लग जाएगा कि अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला लग जाएगा 89 क्वेश्चन के अंदर। उससे उसके बाद A² B² से ये अलजेब्रा का है, तो ABC रेशो 1:1 हो जाएगी। उसके बाद 10,000 से निकटतम ये है इससे विभाजित, तो इन सब का क्या है, आपको एलसीएम लेके या ऑप्शन वाइज भी चेक कर लेना। यह 4th क्वेश्चन है और ऑप्शन है जो 7 से डिवाइड होता है, और कोई ऑप्शन इनमें से 7 से डिवाइड भी नहीं होता, 7 से, तो चौथा ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह ये स्केयर वाला क्वेश्चन है, ये इसमें से 10 तक का स्केयर 385 है, तो 2 स्केयर 4 स्केयर 6 स्केयर का क्या 20 तक क्या हो जाएगा, तो इसमें से आपको 2 स्केयर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ही वही सीरीज बन जाएगी। 2 स्केयर कॉमन ले लोगे तो अंदर बन जाएगा 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर अप टू क्या हो गया 10 स्केयर। तो इसका तो आंसर हमें पता ही है, इसने दे रखा है 385 है, और 2 का स्केयर क्या है 4, 385 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1540, 1540 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसका फर्स्ट, ऐसे करना था, सिंपल क्वेश्चन है। 94 में है, ये आपको ये कितने घंटे में पूरा करेंगे, दोनों मिलके एलसीएम लेके कर लेना भाई। ये है इसका व्यापार का है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, उस पर क्वेश्चन है एक। ये एक रेलगाड़ी का स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। उसके बाद ये परसेंटेज का है, कोण कितना ज़्यादा है कोण कितना कम है, ये तो ब्रेक करके रिलेशन बना लेना, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये तो इसका एलसीएम ले लेना भाई, 1 - 0.75 ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। नीचे जो होगा 1 - 0.75 पूरा हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 0.75 का क्यूब प्लस ये एलसीएम इस साइड इस मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो जाएगा ही 1 - 0.75, और ये पूरी ब्रैकेट HT जाएगी जो आगे दे रखी है। तो यहाँ पे जो हो क्या होगा, ये तो हो गया A - B हो गया ये तो, और ये फॉर्मूला है A² + B² और ब्रैकेट के अंदर जो है AB ये बना हुआ है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये A - B है, तो ये तो A³ - B³ का फॉर्मूला हो गया। तो A³ ये तो ये दे ही रखा है, इस पे लग गया है ये, तो इसका क्या हो जाएगा A³ - 1 - 0.75 का क्यूब। इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 - 0.5 तो 0.25। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का भी अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको तो ऐसे करना था, आपको मैंने तरीका बता दिया इसका। ये आप करते ही हो कि इतने महिलाएं इतने में घंटे में कर सकती हैं, इनकी एफिशिएंसी भी दे रखी है, यहाँ से इनके पैसे निकाल लेना। 516 रुपये को ये 3 ABC में बांटना है कि A को B से 25% ज़्यादा मिले और B को C से, ये है इनकी रेशो निकाल लो, रेशो से भी कर सकते हो। 516 को हमने डिवाइड करना है ना, तो ये क्या है A को B से 25% ज़्यादा है, तो A/B की रेशो क्या हो जाएगी 25%, तो ये 125 होगा, ये 100 होगा, 25×5 25 का, तो ये एक रेशो आ जाएगी। उसके बाद क्या है B और C की रेशो दे रखी है, तो B को C से 25% कम मिले, B को C से 25%, तो C 100 है तो ये 75 हो जाएगा, ये 25 थी, ये रेशो 3:4 हो जाएगी। यहाँ पे B कितना है, ये एक जैसा करने पड़ेंगे हमें, यहाँ B 4 है और यहाँ B 3 है, तो ये सेम करने पड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 4 पे, यहाँ पे भी 4 पे, और इसको 3 से, और यहाँ पे भी 3 से। तो A की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 15, B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। अब 16, 12 और 15 तीनों को ऐड करके इसकी वैल्यू दे रखी है 516 के बराबर। अब चाहे A की वैल्यू निकाल लो, चाहे B की निकाल लो, चाहे C की निकाल लो, ठीक है। तो इतना तो आपको आता ही होगा, कंपटीशन में हो तो आप। तो ये कंप्लीट पेपर था भाई, मैंने सारा लगभग सॉल्व करवा दिया है, आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इसमें हरियाणा जीके भी करवा दिए, हिंदी इंग्लिश सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब आपने क्या करना है, इस पेपर को ध्यान से देखना है, एनालिसिस करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट में तो यही कहूँगा कि इस सिटी मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ें और चैनल को भी ग्रो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।